हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली आप देखेंगे गिलगित बाल्टिस्तान फिर से न्यूज में है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं हर बार न्यूज में आ ही जा रहा है, चाहे उसका मिलिट्री हो। हाल ही में प्रधानमंत्री जो शहबाज शरीफ हैं वो स्टेप डाउन करे हैं, केयर टेकर प्रधानमंत्री बने हैं और वापस से चुनाव इमरान खान, ये सारी चीजें तो हम देख ही रहे थे। पॉलिटिक्स काफी ज्यादा अनस्टेबल था ही, इकोनॉमी भी आप देख रहे हो किस तरीके से कोलैप्स कर रहा है। और अब यहाँ पर एक नया प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए वापस से इरप्ट हो रहा है। दरअसल आप देखो कि पाकिस्तान में गिलगित बाल्टिस्तान जो वो अपना 5वां प्रोविंस बोलता है और हम भारतीय उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा बोलते हैं। तो वो जो हिस्सा है दरअसल वहां के लोग जो हैं वो सिविल वॉर पर उतर आए हैं। वो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करो वरना हम भारत में जाकर के मर्ज हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा मैटर है और इस वजह से आप देखोगे पाकिस्तान जो है वो बहुत ही ज्यादा कंसर्न में है और बहुत सारी बातें हैं। तो चलिए वीडियो फटाफट से शुरुआत करते हैं और बने रहिए वीडियो के साथ में, काफी कुछ है जानने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेसिकली आप देखेंगे तो अभी फिलहाल फ्लडेड मिलेगा आर्टिकल्स आपको, जहां पे बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, वीडियोस मिल जाएंगे कि किस प्रकार से ये डायरेक्ट बोल रहे हैं कि विल मर्ज विथ इंडिया। तो गिलगित जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है अरेस्ट ऑफ शिया क्लेरिक। बेसिकली शिया, देखिए गिलगित बाल्टिस्तान का जो रीजन है ज्यादातर वहां पे मुस्लिम्स में भी दो आप कम्युनिटीज देखने को मिल जाएगा, शिया और सुन्नी। तो ये जो शिया है डोमिनेटेड वो रीजन है और वहां बेसिकली एक क्लेरिक है जिनके खिलाफ, उनका नाम यहाँ पे आप देखोगे आगा बकीर अल हुसैनी, तो उनको इन्होंने हिरासत में ले लिया है और ये कहा है कि इन्होंने अपने बातों बातों में, दरअसल ये लीडर हैं वहां के, ठीक है, लोकल लोगों के, तो उन्होंने मतलब ऐसा पुलिस का और सरकार का कहना है कि इन्होंने बातों बातों में प्रॉफिट मोहम्मद जो है उनको कहीं ना कहीं मतलब गलत बोला है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये ब्लास्फेमी का लॉ लग गया है। अब ब्लास्फेमी का जो लॉ है दरअसल आप पाकिस्तान में देखोगे 1995 से कहीं ना कहीं सिर्फ जिनके ऊपर आरोप लगा है वो गिल्टी पाए नहीं गए, कन्विक्टेड नहीं हुए हैं, उसमें भी आप देखोगे कि हजारों लोगों को जो है ब्लास्फेमी के केसेस में ऑलरेडी मारा जा चुका है, मर्डर कर दिया गया है लिटरली। तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं वहां पे ये जो है वो तो बहुत ही ज्यादा है, ये तो चरमपंथी पर होता है। और साथ साथ में आप देखोगे लिंक इसको भी करा जा रहा है कि आईएसआई जो पाकिस्तान का है और जो पाकिस्तानी आर्मी है ये भी इसमें इन्वॉल्व है, ताकि सामने चुनाव है तो कहीं ना कहीं रिलीजन का एक एंगल लाया जाए और इस प्रकार से चीजों को गुमराह किया जाए। तो बहुत सारी बातें आती हैं, ठीक है। और इस वजह से आप देखोगे कि वो बोल रहे हैं काराकोरम हाईवे जो है वो ओपन करके, और ये थ्रेटन कर रहे हैं एक सिविल वॉर का, या फिर मतलब कहीं ना कहीं वो मर्ज कर जाएंगे भारत के साथ में। और इस वजह से मैसिव प्रोटेस्ट आप देखोगे लोगों ने लिटरली, मतलब जो शुक्रवार के दिन आप देखोगे कि नमाज अदा करने के बाद में वो पूरी तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा कि इतना ज्यादा भीड़ इकट्ठा है और सारे के सारे बस एक ही बात करें कि हमारी मांगे पूरी करो, एल्स हम बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान का जो पंजाब है उस तरफ नहीं जाएंगे, हम कारगिल पार कर जाएंगे। दरअसल 100 किलोमीटर के ही डिस्टेंस पे वो है, ठीक है, स्कंद करके वो रीजन का नाम है। तो वहां से आप देखोगे कारगिल में 100 किलोमीटर है। तो ये टेंशंस भारत के लिए भी कहीं ना कहीं आप देखोगे कि हमारा जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ उसको लेकर के हमने सुरक्षा बढ़ा दी है। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे इस प्रकार से ये भीड़ का जमावड़ा है कि किस तरीके से लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करने पे आए हैं कि उस लीडर को रिहा कर दिया जाए, वरना उनको पता है कि फिलहाल ब्लास्फेमी के लॉ में थोड़ा बहुत चेंजेस लाया गया है तो डेथ पेनल्टी भी दिया जा सकता है। तो इस वजह से ये सारा आप देख सकते हो किस प्रकार से लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और इस प्रकार से भाषण दे रहे हैं कि सोशल मीडिया वीडियो भी दिखाते हैं एंटी पाकिस्तान प्रोटेस्ट्स पीओके में और थ्रेट्स ऑफ मर्जर भारत के साथ में आप देख सकते हो। वैसे भी पाकिस्तान जो है वो हमेशा से झूठ बोलता आया है कि पीओके जो रीजन है उसका हमने बहुत विकास किया है, वहां के लोग खुश हैं, रोजगार है, लेकिन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां के लोग जो हैं वो बार बार कह रहे हैं कि उनकी मांग मतलब जो है ना तो उनको बेसिक एजुकेशन, हेल्थ कुछ भी नहीं मिल रहा है, वहां के मिनरल्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और वहीं से आप देखोगे कि कहीं ना कहीं ओवरऑल वाले रीजन में भी आप देखोगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिससे पाकिस्तान चाइना से कनेक्ट हो जाता है। डायरेक्टली पाकिस्तान चाइना के साथ कोई बॉर्डर शेयर नहीं करेगा अगर वापस से पीओके हम भारत का हिस्सा बना ले। और इस वजह से आप देखोगे कि कहीं ना कहीं इसका लेकर के चिंता उनको भी होता है। और ये प्रोटेस्ट ये देखो आप कर दो टू मर्ज गिलगित बाल्टिस्तान विद इंडिया, और ये वायलेंट होता जा रहा है और ये लीडर को छोड़ने की बात कर रहे हैं। साथ साथ में आप देखोगे इन्होंने डायरेक्टली कहा है कि वी विल नॉट गो टू योर सिंध, वी विल नॉट गो टू योर पंजाब, वी डू नॉट वांट टू लिव इन योर कंट्री, ओपन द वे टू कारगिल, वी विल गो टू कारगिल। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे वेलकम टू इंडिया जो है वो भी इन्होंने लाइन इस्तेमाल किया है। तो इस प्रकार से जो है वो पाकिस्तान के लिए टेंशंस ऑलरेडी बहुत ज्यादा थे और ये एक और टेंशन नया बढ़ चुका है। साथ साथ में आप देखोगे कहीं ना कहीं ओवरऑल ये पूरा का पूरा मैप है जो लीगल मैप हम भारत का कहते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर जो है वो बॉर्डर साझा करता है, लद्दाख भी बॉर्डर साझा कर रहा है।
और यहाँ से आप देखोगे डायरेक्ट पाकिस्तान के साथ कोई लिंक नहीं रह जाएगा चाइना का। ये जो पीओके वाला रीजन है, अगर हम इसको मतलब वापस से हथिया लेते हैं, क्योंकि जो ये हमारा खुद का हिस्सा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो इलीगली इस चीज को ले रखा है और ये ऑलरेडी भारत का ही इंटरनल मतलब आप देखोगे कि ये हिस्सा है। तो इस वजह से हमको ये चीजों को जल्द से जल्द आप देखोगे कहीं ना कहीं मतलब कई बार हमारे मिनिस्टर्स भी बयान दिए हैं कि पीओके हम जल्द से जल्द एक्वायर करेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ में आप देखोगे कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा आप देखोगे जम्मू कश्मीर और यहाँ लद्दाख, अक्साई चीन, ये वो रीजन है जहाँ पे चाइना जो है वो क्लेम करके बैठा हुआ है, जो कि भारत का ही हिस्सा है। इसको लेकर के भी हमने वीडियो करा है कि किस प्रकार से चाइना अक्साई चीन वाले रीजन में जो है वो अंडर टनल या कंस्ट्रक्शन कर रहा है बंकर्स का, ठीक है। और इसी के साथ साथ में ये एरिया जो है वो चाइना को पाकिस्तान ने दे रखा है। और लाइन ऑफ कंट्रोल, ये गिलगित बाल्टिस्तान का जो रीजन है जिसको पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा है, पीओके जिसको हम बोलते हैं, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वो यहाँ से ही बना रहे हैं। और ये पूरा का पूरा जो मैटर है, हालांकि आप देखोगे कि कहीं ना कहीं बहुत बार टाइम एंड अगेन आपको देखने को मिल जाएगा कि वहाँ के लोगों का साफ साफ डिमांड आता है अब कि वो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। उन्होंने बोला भी है कि जो हमारे यहाँ मतलब इज्जत आप नहीं दे रहे हो, इससे ज्यादा हमको इज्जत वहाँ मिल जाएगा, और साथ साथ में हमारी जो बेसिक नीड्स है वो भी वहाँ फुलफिल हो जाएंगी, आप तो उसको कुचल रहे हो सिर्फ। तो इस प्रकार से लोगों का बयान है और कहीं ना कहीं लोग जो है वो समझदार हो रहे हैं, लोगों को समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें सिर्फ उनका नुकसान हो रहा है। तो ओवरऑल पाकिस्तान के जो टेंशन्स जो है वो बढ़ने वाले हैं और धीरे धीरे आप देखोगे कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो पहले के समय में बांग्लादेश का भी जब विभाजन हुआ 1971 में, जो बेसिकली आप देखोगे ईस्ट पाकिस्तान का, तो हमने देखा है कि कई सारे न्यूज आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे कि जो पाकिस्तान मतलब वेस्ट पाकिस्तान था, उन्होंने एट्रोसिटीज करा था ईस्ट पाकिस्तान में। मतलब जो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स थे उनको मतलब 30 लाख से ज्यादा की आबादी ऑफिशियल एस्टिमेट्स बताते हैं कि मारे गए थे, जस्ट बिकॉज की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की वजह से। तो कहीं ना कहीं पीओके में जो लोग रह रहे हैं उनका भी जो भाषा है वो लद्दाख यानी भारत का जो है उससे मिलता जुलता है। तो ये थोड़ा सा उनको भेदभाव समझ में आता है, तो उनको भी कहीं ना कहीं इस प्रकार का एक फियर होता है। और इसलिए 1971 जो लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश हुआ उसमें भारत का बहुत ही अहम भूमिका था। जबकि आप देखोगे यूएस से और कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो पाकिस्तान के पक्ष में थे, लेकिन उस वक्त भारत के समर्थन में रशिया भी था, तब का यूएसएसआर। और कहीं ना कहीं भारत ने खुद भी ये निर्णय बहुत अच्छे से लिया और हम बांग्लादेश के विभाजन को इंडिपेंडेंट कर पाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाए हैं। तो ये पूरा का पूरा पीओके का रीजन है। हम इसको भी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं कि पाकिस्तान से वो वापस से भारत का हिस्सा बने, क्योंकि वो ऑलरेडी भारत का ही हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी जरूर कोई पॉलिसी होगा और जल्द से जल्द मतलब आप देखोगे कि इसको लेकर के जो भी होगा हम फर्दर वीडियोस तो लेकर के आते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं भारत सरकार भी इस चीज को लेकर के स्ट्रिक्ट है और आपको देखने को मिल जाएगा कि कुछ बड़ा जरूर होगा। वेल इन बिटवीन इस वीडियो से सिर्फ हम इतना ही, और बाकी वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।